वक्त ऑनलाइन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एमएमबी रोहित मसीह की पेज से और एमएमबी नीरज कुमार के पेज से जो लोग आप लोग मुझे देख रहे हैं, और एक और कैमरा है ब्रदर दिनेश थापा, सही बोला मैंने, कि पेज से आप लोग देख रहे हैं। आप सबका इस दिल्ली चर्च के वास्ते वेलकम करते हैं। अच्छा ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा ताली बजाते हैं यीशु के लिए। और इस वक्त हम लोग दिल्ली पे हैं, और इस वक्त मैं जहां से अभी बोल रहा हूं मैं दिल्ली पे हूं, और आप सबको जितने भी दिल्ली के आसपास जितने भी लोग हैं, यदि आप मसीह मंथन को ज्वाइन करना चाहते हैं और मसीह मंथन का चर्च अटेंड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन का ब्रदर ये जो दिल्ली वाला पेज को एक बार घुमा दीजिए कि क्या हम लोग यहाँ पे बैठे, इस पे, हाँ इसको घुमा दीजिए, एक बार घुमा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। दिल्ली का पेज ऐसे तो नहीं कि मैं अकेले यहाँ पे बात कर रहा हूँ जी, एक बार हाथ हिला सकते हैं। और ये हैं दिल्ली के चर्च के लोग हैं, जिस एड्रेस पर इस वक्त हम लोग हैं। एक बार एक बार या तो हालेलुया बोलते हुए या शौक खिलाते हुए, एक बार हाय हेलो करते हुए जी। और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं एक खास रीजन को जानने के लिए। हालेलुया जी, ओके जी ब्रदर, आप मेरी तरफ कर सकते हैं। और ये है जहां पे चर्च चलती है वहां का एड्रेस, सही है, यही है जी। तो आज हम कुछ बातें आपके बीच में लेकर आया हूं जो कि क्रिसमस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लिखा हुआ कि क्रिसमस की सही वजह पर संदेश। आज मैं क्रिसमस की सही वजह पर संदेश दूंगा। और आज बहुत से लोग दिसंबर 1 तारीख से ही क्रिसमस मनाना लोगों ने शुरू कर दिया है, सही कह रहा हूं। बहुत से जगह आज यीशु की महिमा, यीशु की आराधना अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कुछ तो सही कर रहे हैं, आगे बोल दीजिए, कुछ तो जी। अब गलत क्या है, सही क्या है, आज कम से कम 50% तो आपके बीच में बात को रखूंगा। ब्रदर्स आप लोग ठीक है पीछे? वाह, हालेलुया। और आज आगे बढ़ने से पहले आप सबका मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा। हालेलुया। अगर सही बोलूंगा, जहां पे ताली बजाना है जरूर बजाइए, राइट। जहां पे सिर झुकाना है इस तरह जरूर कीजिए, ऐसे ही है। तो जितने भी सिस्टर्स हैं आप लोग मुझे सुन रहे हैं जी, तो चलो यहां से आगे चलेंगे। और मैं चाहूंगा कि इस वक्त जितने भी लोग आप लोगों लाइव हो चुके हैं, अगर लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सब जरूर शेयर कीजिए। यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। और आज हम साथ मिलकर रोटी भी खाएंगे। आप क्या बोलते, प्रभु भोज, राइट, ऐसे ही है, ओके। और कुछ अनाउंसमेंट की बातें आपको मैं बताना चाहता हूं। यदि एमएमबी नीरज, अच्छा नीरज कुमार एमएमबी दिल्ली, अच्छा डबल हो गया क्या? नीरज कुमार एमएमबी दिल्ली, नीरज कुमार एमएमबी दिल्ली, डबल नाम है। उस पेज से यदि कोई आप लोग सुनते हैं तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा, इस पेज से एवरी संडे यहां से लोग लाइव होते हैं, राइट। जितने भी दिल्ली के लीडर्स हैं, अच्छा प्रचारक हैं, वो इसी पेज से लाइव होते हैं। और जितने भी दिल्ली के आसपास जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने इसको लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप लोग कर लीजिए, राइट। अब यहां से आगे, और एक जो पेज जो मेरा है, जो पंजाब से, ये ऑफिशियल पेज है, ये मसीह मंथन का, आपको इसको भी फॉलो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और इस वक्त एमएमबी रोहित मसीह की पेज से इस वक्त हम लोग आए हुए हैं, इसको भी फॉलो लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस पेज और इस चैनल के द्वारा मसीह मंथन बैठा खूब पैसा कमाता है जी। चैनल को प्रमोट इसलिए करवाता है क्योंकि हमको खूब पैसा मिलता है जी। हालेलुया। इसको इसलिए हम लाइक फॉलो शेयर इसलिए करवाते हैं ताकि सही वचन, खरी शिक्षा, बोल दीजिएगा, आप तक पहुंचने पाए, ऐसे ही है। तो चलिए यहां से आगे ठीक। और जिसके माध्यम से ये मसीह मंथन चल रहा है, जिसका जरिया है, जिसने मंच हमें दिया है, और जिसके जरिए से आप और हम मिले हैं, आप और हम मिले हैं, वो है आदरणीय पास्टर दनियल राज, जो मसीह मंथन का फाउंडर। हालेलुया। यदि कोई नया है YouTube चैनल पर, तो आप सब फेसबुक और YouTube के ऊपर पास्टर जी का चैनल है, पेज है, अब इसको लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से बातें
वचन से की जाती है और आपको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हालेलुया। तो चलिए आप यहां से आगे चलेंगे। आपके बीच में मैं बात को रखना चाहूंगा, पूरे भारत में एमएमपी की शाखाएं हैं, शाखाएं ब्रांचेस हैं, राइट। कहां कहां है, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए इस नंबर पर फोन करके आप ले सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं, रांची से और कहां, गोवा, एमपी, मद्रास, बॉम्बे, कहीं से भी हैं, इसी नंबर पर फोन करके आप आपके क्षेत्र में मसीह मंत्र का जो साउंड डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, जो खरी शिक्षाओं के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को कॉल करके अपना चर्च ढूंढ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है एमएमपी का, आप सबको पता है, और मैं जानता हूं जितने भी यहां पे आप लोग बैठे, आपने इस ग्रुप पर अपना नाम दर्ज करवाया होगा, राइट। और आपके पास वीडियोस टाइम से आता होगा। अगर नहीं है आपके पास तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। अगर किसी को आत्मिक काउंसलिंग चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप इस सिस्टर से आप आत्मिक काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। वो कपल है, यंग है या कोई भी हो। यूथ मीटिंग चल रहा है और मैं जानता हूं जितनी यूथ है आप सब जुड़ रहे हैं, राइट। और आपको जुड़ना मैंडेटरी है, ऐसे ही है, क्योंकि ये ऑफिशियल यूथ मीटिंग चल रहा है। और आप सबको पता है कि लेडीज मीटिंग चलती है एवरी सैटरडे, और जो उस मीटिंग को लीड करती है सिस्टर प्रीति खुजूर, राइट। अगर आप सबको, अगर जितने भी है ना लेडीज हैं, आप सबको इस नंबर पे कॉल करना है और सिस्टर प्रीति से आपको जुड़ना है। और एवरी सैटरडे आप लोग 7 PM से जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। और मसीह मंत्र बैठक एक संडे स्कूल किड्स चर्च चलाते हैं, और वो इस नंबर पर आप कॉल करके उसको बच्चों को जोड़ सकते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से 4 PM to 5 PM तक होती है, ऐसे ही है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा जीवन बदल देने वाली बाइबल कॉलेज इन मुंबई, और 41 बैच समाप्त हो चुके हैं, राइट। यानी 41 बैच में कई स्टूडेंट को सिखाया गया है और अच्छा खासा लोग मैच्योर हो चुके हैं, जो कि आप सब यहां से कोई तो एक बार, कोई तो 2 बार करके हम लोग आ रहे हैं, ऐसे ही हैं। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि जो मैं बात करूंगा आप लोग मुझे अच्छा खासा पकड़ पाएंगे। अगर गलत बोलूंगा तो भी आप मुझे पकड़ पाओगे, अगर सही बोलूंगा तो आप पकड़ ही लोगे, राइट। अब यहां से आगे मैं बताना चाहूंगा कि ये 7 दिन का चलता है। कितने दिन का साथ चलता है? और इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? और ये बाइबल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फीस है, राइट। और ये पास्टर दनियल राज ये पैसा लेते हैं, हैं जी? तो खुद पर खर्चा हो जाता है। ओह, मतलब ये सिर्फ आपका खाना पीना रहने का है। वो भी कितने दिन का? 7 दिन का। उसका मतलब है कि बाइबल कॉलेज या बाइबल से जो ज्ञान आपको मिलता है वो फ्री में मिलता है। हालेलुया, क्या बात है। आप यहां से अगर किसी भी क्षेत्र से आप लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से हैं, ये मेरा ही नंबर है, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, और यूपी से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, या मध्य प्रदेश से हैं, या आप हैं दिल्ली के वासी, तो आप सब इस नंबर पर कॉल करके आप लोग बाइबल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप यहां से आगे चलेंगे, आज ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं है। रेडी है? कमर बांध लीजिएगा। सबने सीट बेल्ट पहन लिया है? अभी हम टेक ऑफ करेंगे, राइट। इसलिए अगर आपके गोदी में कोई बच्चा है, अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके पड़ोसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको थोड़े दिन के लिए बाहर ले जा सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से चुप करा सकते हैं, ठीक है? ओके, समझ गए? क्योंकि एक कहावत कहा जाता है कि समझदारों के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए हाँ ऊपर लगे दोबारा, ठीक है? तो चलो, तो यहां से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इजाजत है? आप लोग कितनी देर तक बैठ पाएंगे? आप लोग कितनी देर तक बैठ पाएंगे? 8 घंटा? ओके, जब तक मैं बोलूंगा तब तक बैठ पाएंगे। अब कब तक बोलूंगा मुझे भी नहीं पता। हालेलुया जी। जितने भी पीछे जो हलचल हो रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोग आगे आगे आ जाएं, और आगे भी चेयर खाली है, अगर पीछे चेयर नहीं है तो आगे आप लोग आ सकते हैं। अगर आगे भी भर जाता है, चेयर पीछे रखा हुआ है, आप लोग वहां से ले सकते हैं, राइट। तो चलिए यहां से आगे जाऊंगा, और आज जो आप
बीच में एक टॉपिक से बात करूंगा, एक विषय से बात करूंगा। हालेलुया। आप लोग यहां पे देख रहे होंगे पिक्चर में, पिक्चर आप लोग को दिख रहा है क्लियर से? ओके, ये क्या दिख रहा है आप सबको? एक बालक झरने है, और ये क्या दिख रहा है आप सबको? एक झरने में एक मुकुट रखा हुआ है, एक मुकुट रखा है, और वो उसी के बगल में एक झरने में एक बालक पैदा हुआ है। राइट? थैंक यू सिस्टर रिस्पांस के लिए, और प्लीज रिस्पांस कीजिएगा। हालेलुया। और इमोजीज मैंने डाल दिया है कि सोचो जरा कि क्या है ये दोनों का कंफ्यूजन है। यस, सोचिए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए। एक टाइम पे बालक का चित्र और एक टाइम पे एक मुकुट। मुकुट को क्या दर्शाता है? राजा। हाँ जी, बादशाह का या राजा के सिर पे मुकुट। राइट? तो आज मैं आपके बीच में बात करूंगा, तो आपके बीच में रखना होगा यीशु राजा नहीं आया, अच्छा पैदा हुआ। आवाज नहीं है आप लोग का। 1 2 3। यीशु राजा बनकर क्यों पैदा हुआ? है जी, यीशु राजा बनकर क्यों पैदा हुआ? या तो पक्का यहाँ जो 3 कैमरे चल रहे हैं वहां के लोग कहेंगे अरे ये सुलेमान गलत बोल रहा है। आप में से भी हो सकते हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे मैंने पिक्चर आप लोग को दिखाया कि कई लोगों का प्रचार किया है कि 25 तारीख को राजा पैदा नहीं हुआ, परंतु 25 तारीख को कौन पैदा हुआ? बच्चा पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ, ऐसे कहते हैं। लेकिन आज मैंने कुछ बाइबल से इस तरीके से आपके साथ मैं बात करूंगा कि यीशु राजा बनकर क्यों पैदा हुआ? यीशु राजा बनकर क्यों पैदा हुआ? आप लोग कहोगे सर यहाँ तो आप गलत हैं। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, विद कॉन्टेक्स्ट वचन से आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा कि यीशु राजा बनकर पैदा हुआ है कि नहीं। रेडी हैं आप सब? क्या यीशु बालक बनके पैदा हुआ था कि राजा बनके पैदा हुआ था? हालेलुया। और बहुत से ऐसे बात मैं करूंगा, इसलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। अगर पानी है तो एक क्षण आप तक पानी पहुंचाइएगा, ताकि कोई बार आप यहां से उठ के ना जाओ। हालेलुया। तो आइए यहां से आगे चलेंगे कि यीशु राजा बनकर क्यों पैदा हुआ। क्वेश्चन, क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आज बहुत से चर्च में दिसंबर का महीना शुरू होती ही क्रिसमस सेलिब्रेटिंग या क्रिसमस का प्रोग्राम, क्रिसमस का त्योहार शुरू हो जाता है। और कई जगह पर नहीं, जहां पर मैं रहता हूं पंजाब में, वहां पर इतने बड़े भीड़ के साथ निकाला जाता है केरल शाम को, सुबह को। उसके बाद अभी कई चर्चों ने, बड़े बड़े मेगा चर्चों ने निकाला था रैली समझते हैं? जुलूस। अरे जुलूस, यस आई, जुलूस निकाला था। क्या निकाला था? और आपको मैं बताना चाहूंगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मसीह मंथन का जो चर्च है, ये जुलूस कब निकालेगा? राइट? ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन शायद अगर गलत नहीं हो, ना तो आज निकालेगा ना तो कभी निकालेगा। क्यों? जी क्यों? क्योंकि ना तो रैली से यीशु का कोई कनेक्शन है, ना तो आपका जुलूस निकालने से यीशु का कोई कनेक्शन है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आइए कुछ बातें आगे रखूंगा और आपके बीच में बातों को रखूंगा। 21वीं सदी में या 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्या है? आवाज नहीं आई। मसीह समाज। सबसे बड़ा मुद्दा मसीह समाज है। एक दिन मैं एक पास्टर और एक व्यक्ति का पॉडकास्ट में देख रहा था। वो कहना है कि आज इस 21वीं सदी में मसीह समाज बहुत चर्चा में, क्या में है? नंबर 1 चर्चा में है कि मसीह जो समाज है वो धर्म बदलता है। हेलो, धर्म बदलता है, ऐसा आपने सुना होगा। और कई ऐसे लोग आपके पास आकर कहा होगा, आप पहले हिंदू थे, आप
आप ईसाई कैसे बन गए? आपको कहा होगा, राइट? लेकिन ईसाई बनने का सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, भारत के लोगों ने या जो आपका संविधान ने दिया है, यीशु ने नहीं दिया है। सही कह रहा हूं? संविधान आपको दिया है, लेकिन बाइबल आपको नहीं दिया है। उसका मतलब अगर हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो ना हम बनते ईसाई, ना हम बनते हैं क्रिश्चियन। सिर्फ यीशु को स्वीकार करने का मतलब है कि यीशु के पीछे चलने वाले या क्राइस्ट फॉलोअर्स, राइट? ऐसे ही है जी जी। इसलिए आज बहुत से जगहों में, हर एक कलीसियों के अंदर या हर कलीसिया जहां पे रहती है, जिस घर पे आप रहते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में एक ही चर्चा होता है, ये ईसाई बन गया। क्या बन गया? ईसाई बन गया। पहले दारू पीता था, कहते हैं कि 100 चूहा खा के दिली, कुछ लोग ऐसा डायलॉग कहते हैं, राइट? बोलो हमें कोई फर्क, बोलिए हमें कोई फर्क, क्योंकि गलाती 2:20 कहता है हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हम जिंदा नहीं हैं, परंतु मसीह हम में जिंदा है। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मसीह समाज बहुत विवाद में है और आज बहुत ज्यादा चर्चा में है। हालेलुया। बोलिए चर्चा क्यों नहीं होगा? चर्चा क्यों नहीं होगा? इस धरती पे आज से 2025 साल पहले कोई बेबी पैदा नहीं हुआ था, परंतु राजा पैदा हुआ था। हालेलुया। सुनिए, जब वो राजा जब पैदा हुआ था ना, जब राजा पैदा हुआ था, कोई देश के कोने से कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री उसको देखने नहीं आए, परंतु जिस दिन यीशु जब पैदा हुआ था, उस दिन 25 तारीख की बात नहीं कर रहा हूं, जब यीशु जब इस दुनिया में मनुष्य बनकर पैदा हुआ था, पूरा आसमान, पूरा स्वर्ग नीचे आ गए थे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु जब पैदा हुआ, स्वर्गदूत नीचे आ गए। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? स्वर्गदूत नीचे आ गए। ऐसे ही है। और स्वर्गदूत ने बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यीशु के पैदा होने से 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं 25 तारीख को यीशु पैदा हुआ, कुछ लोग कहते हैं 23 सितंबर को यीशु पैदा हुआ। डेट नहीं लिखा गया है, राइट? क्योंकि डेट इसलिए नहीं लिखा गया है, यूहन्ना की सुसमाचार 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर हाँ, परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है, राइट? और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो यीशु जो इस धरती पर पैदा हुआ था, आज हम सीख रहे हैं कि राजा बनकर क्यों पैदा हुआ। हालेलुया। तो आइए यहां से आगे चलेंगे, आपके बीच में कुछ बातों को लेकर और कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा। और यहां पे लिखा हुआ है 21वां सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचारक, 21वां सदी के प्रचारकों के कुछ प्रचारक जो यीशु की असली वजह को समझने में क्या कर दिया है? मुश्किल पैदा कर दिया है। किन किन वजहों से मुश्किल पैदा कर दिया है, वो मैं आगे आपके बीच में लेकर चलूंगा। आज 90% या 90% प्रचारक सिखा रहे हैं कि बालक यीशु आज पैदा हुआ, बालक यीशु। और कुछ लोग गाते भी हैं कि आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो। कहते कि नहीं कहते हैं? कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन आज तारीख क्या है? 21 तारीख है, राइट? और हम यहां पे क्रिसमस को जैसा दुनिया मनाती है वैसा नहीं मना रहे हैं, परंतु हम क्रिसमस के सीजन में क्रिसमस का रीजन जानने के लिए यहां पे आए हैं और मैं आया हूं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ हमने कोई धंगड़ नहीं किया, ऐसा डांस नहीं हुआ, ऐसा कोई नॉन बिब्लिकल जो बातें नहीं हुई। एक मिनट सर। आई थिंक राइट, आवाज आ रही पीछे तक? ऐसा भी आवाज मेरा बहुत है। हालेलुया। आज 90% प्रचारक या 90% जो प्रचारक सिखा रहे हैं कि यीशु
पैदा हुआ था बालक बनकर। हालेलुया। और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन यीशु को आज पैदा हुए 2025 साल हो चुके हैं, आज भी लोगों ने यीशु को बेबी बना के रखा है, बालक बना के रखा है। हालेलुया। कुछ जनरेटर चलेगा कि नहीं? जनरेटर चलेगा क्या? हाँ, देख लीजिए जैसा करना है। हालेलुया। इसलिए बहुत से ऐसा चर्च के अंदर, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर क्या होता है कि जैसे ही 25 तारीख जैसे ही दिसंबर पहुंचता है तो वो लोग एक खुरली में या एक छोटा सा किसी चीज में बालक यीशु को घर घर लेके चलते हैं। अगर वो केरल होता है ना, हाँ, घर घर जाते हैं और कोई पूछता है कि भगवान कहाँ है, किसका जन्म हुआ है, तो वो लोग दिखाते हैं कि भगवान ये है। उनके पैरों को भी चूमते हैं, या उनके पैरों को भी पैसे भी डालते हैं, या पैसा भी डालते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं वो गलत है। बोलिए वो गलत है। हालेलुया। इसलिए आज आपको और मुझे यह जानना बहुत जरूरी है कि यीशु बालक तो पैदा हुआ था, लेकिन आज का मेरा विषय है लेकिन राजा बनकर। क्या बनकर? हालेलुया। लाइट का वेट करना ताकि आपको स्लाइड दिखा दें, नहीं तो कोई स्लाइड अगर मिस हो जाएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। बहुत से बातें ऐसा मैंने लेकर आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आज का विषय अगर कोई सुन लेगा तो क्रिसमस मनाने का जो तरीका उनका बदल जाएगा। आमीन। क्रिसमस मनाने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आज बहुत से ऐसे चर्च के अंदर, बहुत से ऐसे मसीहों के अंदर क्रिसमस मनाने का तरीका ही कुछ अलग है। सही कह रहा हूं? उनके घर में जाओगे, घर को देखकर आपको पता चलेगा कि इस घर में तो कुछ है, इस घर में तो कुछ होने वाला है, इसके घर में कुछ होने वाला है। रात को जब अगर वहां से निकलोगे आपको पता चलेगा घर के ऊपर क्या लगा मिलेगा? स्टार लगा मिलेगा, राइट। घर के अंदर जाओगे संता क्लॉज लगा मिलेगा, उसके बाद ग्रीन ट्री, है ना। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, क्या इन सब से क्या हमारा परमेश्वर को, हमारा यीशु को कोई लेना देना नहीं? क्या हरा पेड़ से यीशु की महिमा होती है? नहीं। क्या संता क्लॉज के पुतला को रखकर यीशु की महिमा होती है? नहीं। क्या लाल टोपी पहनकर यीशु की महिमा होती है? नहीं। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है कि आज लोग हरकतें क्यों कर रहे हैं, हरकतें क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो तो हरकत कर रहे हैं। जब हम जैसा लोग यहां से बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम गलत हो। तुम अगर हरकतें कर रहे हो, हम तो बोलना था बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, राइट। आज बड़ी बड़ी सभाओं में लाखों रुपया खर्च की जा रहे रैली निकालने में। ओह, जनरेटर नहीं है क्या? ओके, फिर कैसे चलेगा ब्रदर? हाँ, लैपटॉप तो घूम जाएगा। ओके, लेकिन सबको नहीं दिखाई देगा ऐसा क्या? थैंक यू सीजस। ओके, तो ऐसा कीजिएगा, इसको प्रोजेक्टर को नीचे रखिए। हाँ, लैपटॉप घुमा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की स्क्रीन दिखाने की कोशिश करूंगा। जी, आप इसको ऊपर कर दीजिए। अगर हो पाए तो आप लोग देख लीजिएगा। हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा क्या? हाँ, आप सबको दिख रहा है? हाँ जी। ओके, कहाँ थे हम? कहाँ थे? यहाँ पे थे हम, राइट। ओके, ठीक है। अच्छा, पीछे तक आपको दिख रहा है? ओके। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। जब 18 लाख लोगों को लेकर एक व्यक्ति आ रहा था जिसका नाम, आप लोग कहेंगे बाइबल में तो 6 लाख लिखा हुआ है, लेकिन 6 लाख की गिनती सिर्फ थी। तो उनके तक अगर आवाज पहुंचाने में मूसा सक्षम हुआ तो मैं भी
आवाज पहचानने में, पहुंचाने में सक्षम हो जाऊंगा। हालेलुया। ओके, तो चलिए यहाँ से आगे करेंगे और आपके बीच में रखना चाहूंगा, अगर यदि आपको स्क्रीन दिख रहा है तो आपको मैं बताना चाहता हूं, मसीह की देह के प्रचारकों ने यीशु को सिर्फ ईसाई धर्म का गॉड साबित कर दिया। ऐसे ही है। कुछ लोगों को पूछा जाता है कि क्रिसमस आ गया है, आप ईसाई हो? यस, हम ईसाई हैं, क्रिसमस हमारा है, राइट। और कई लोग कहते हैं कि यीशु हमारा है। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कहते हैं यीशु हमारा है, यीशु क्रिश्चियन का गॉड है। बहुत लोगों ने सुना है और बहुतों के मुंह से मैंने ये सुना है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु ना सिर्फ क्रिश्चियनों का है, ना सिर्फ ईसाइयों का है, ना सिर्फ गौरों का है, मेरे जैसा हर काले लोगों का भी है। हालेलुया। जी, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है और यीशु मसीह को किसी भी धर्म में हम बांट नहीं सकते। सही कह रहा हूं? यीशु को किसी भी धर्म में हम बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर जो आप पढ़ते हो, जो मैं पढ़ता हूं, उसमें ईसाई नाम का कोई भी नाम नहीं, कोई लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये जो बाइबल में जो लिखी हुई बातें सृष्टि की नहीं है। सृष्टि मतलब समझ रहे हैं ना? जो आज लोग, कई लोग सृष्टि की पूजा करते हैं, कई लोग सृष्टि की आराधना करते हैं, लेकिन इसमें लिखी हुई बातें सृष्टिकर्ता की है। हालेलुया। और हम यहां पे मैं खड़ा हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं, किसी नेता को प्रमोट करने के लिए नहीं, किसी नेता की बात को रखने के लिए नहीं, किसी पार्टी की बात को रखने के लिए नहीं, परंतु सृष्टिकर्ता की बातों को रखने के लिए आया हूं। हालेलुया। अभी मैंने कहा, जब यीशु पैदा हुआ किसी कोने में नहीं हुआ, उसका इतिहास रिकॉर्ड है। कोई कथाकथित बातें नहीं है, वो उसका इतिहास है। हालेलुया। आज भी वो जगह है जहां पे यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। इतिहास गवाह है। आमीन। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी यहां पे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर कोई कहता है, कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, कोई भी अगर सुन रहा है, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इस यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी ईसाइयों के लिए आया ही नहीं था। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज बहुत से ऐसा प्रचारकों की वजह से यीशु को सिर्फ क्रिश्चियन का गॉड बना दिया है। सही कह रहा हूं? यीशु की जन्म की शिक्षा को इतने ज्यादा बिगाड़ दिया कि मसीही जीवन जीना मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जहां पे ड्यूटी करते हैं, जहां पे जॉब करते हैं, वहां पूछा जाता है आपसे, भैया क्या क्रिसमस ट्री हमने लगाया? आप कहां, आपका सेंटा क्लॉज कहां है? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? भैया आपने तो केक नहीं खिलाया, राइट? भैया केक ही चाहिए तो आइए, घर पे खरीद के आपको खिलाऊंगा। लेकिन क्रिसमस वाले दिन ही क्यों? और कुछ लोग, अभी मैं देख रहा था, क्रिसमस ऐसा कुछ लिखा हुआ केक के ऊपर, हैप्पी बर्थडे ना, हाँ, हैप्पी बर्थडे क्रिसमस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कुछ फेसबुक के ऊपर किसी ने पोस्ट किया, मैंने देखा था। तो केक खाना गलत है क्या? हाँ जी। लेकिन केक को उस चीज से जोड़ना, उस जन्मदिन से या यीशु के जन्मदिन से जोड़ना गलत है। अभी 24 दिसंबर जैसा कि 24 तारीख जैसा आएगा, बहुत से घर में केक कटिंग होगी, राइट? हो सकता है उनमें से शायद आप भी थे कभी, जहां से आप आए हो शायद वहां होता था, राइट? जहां पे थे वहां होता होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आइए यहां से आगे चलें, क्योंकि प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अगर हो सके, अगर कोई बाइबल जिसका आवाज थोड़ा बुलंद आवाज हो पढ़ सकता है। अच्छा, दिख रहा है? यस सिस्टर, आपकी आवाज थोड़ा बुलंद है, प्लीज आप पढ़ सकते हैं जी। मत्ती 2:1 जी। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। हाँ हाँ। लाइट आने में टाइम है क्या सर? लाइट पता किए? आगे जी जी, ओके, कोई नहीं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में। अच्छा, हेरोदेस राजा कहाँ का था? हेरोदेस जो राजा था यीशु के जन्म के समय,
वो कहां का था? हाँ जी, बोलिए 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 यार, सही तो बोल रहे हैं आप लोग। हालेलुया। वो देश कौन सा था? इज़राइल। वचन कहता है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतुलहम में यीशु का जन्म हुआ। किसका हुआ? किसका हुआ? किसका हुआ? लेकिन मैंने कहा कि राजा का जन्म हुआ, लेकिन यहाँ पे किसका जन्म दिखा रहा है? यीशु का जन्म हुआ। आगे देखिए, तो देखो पूर्व से, तो देखो यहाँ पूरब किधर है? यहाँ पूरब किधर है? यहाँ पे अगर हम खड़े तो पूरब किधर है? उधर है, इधर है? आप पूरा तरफ खड़े हो। हाँ जी, अच्छा पूरब उधर है, तो बोलिए उधर से। बोल सकते हैं? हाथ करके बोलो। हाँ, आप लोग ऐसा कीजिए। हाँ बोलो, उधर से बोलो। कई ज्योतिषी है, ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हाँ, क्या करने लगे? पूछने लगे। सुनिए, वचन कहता है कि हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतुलहम में पूरब से कुछ ज्योतिषी, कुछ लोग कहते हैं 3 हैं, लेकिन 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कई हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। और आपको आज बताना चाहूंगा कि जिस दिन यीशु पैदा हुआ था उसी दिन तारा नहीं निकला। जिस दिन यीशु पैदा हुआ उसी दिन तारा, क्योंकि उन्होंने कई हो सकता साल पहले, हो सकता 2 साल पहले उन्होंने तारा को देखा होगा, क्योंकि तो ज्योतिषी हैं। कौन है? कौन है? ज्योतिषी हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरब से जब क्या बोलते हैं, इजराइल में आए, बैतुलहम में है, यहूदिया के देश में आए, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कई साल भी लगा होगा, कई महीने भी लगा होगा। थोड़ा हम सोच सकते हैं, राइट? हाँ, क्योंकि उस समय में मर्सिडीज चलती थी, उस समय में फ्लाइट चलती थी। हाँ जी, पीछे से आवाज नहीं आ रही है? नहीं। आज जैसा अभी हम गाड़ी लेके आए पंजाब से, 5 घंटे में सीधा यहाँ आ गए, ऐसा शायद उन्होंने है जी? ऐसा नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली, हाँ, दिल्ली से अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे झारखंड जाने में तकरीबन 30 से 32 घंटे लगेंगे मुझे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब यहां से उड़ के गया मैं, आप ही की दिल्ली से जब क्या बोलते फ्लाइट में गया, सिर्फ और सिर्फ, गलत नहीं है तो 1.25 घंटा मुझे लगा। सुबह का चाय दिल्ली में पिया, शाम का चाय अपने घर में खाया, लंच मैंने घर में किया। लोग पूछ रहे हैं कि आप सुबह फोन किए थे, दिल्ली में था, आप इतने जल्दी पहुंच गए। समझ रहे हैं? राइट? उस समय में ऐसा कोई सुविधा उनके पास क्या थे? अगर देख पाओ तो क्या थे? देख पाओ क्या थे? लेकिन अभी आप लोगों ने कहा कि जहाज नहीं था, ऊंट भी तो रेगिस्तान का जहाज ही है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, यहां से कोई ऐसे हैं जो आप राजस्थान से, आप लोग, या राजस्थान के क्लोज से कोई है आप लोग? कोई भी नहीं है। हाँ जी, कोई नहीं है। ओके, लेकिन कभी तो सुना होगा कि राजस्थान के क्षेत्र में ऊंट चलता है। अच्छा, गाय बैठी भी है? अरे वाह, क्या बात है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस समय में जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से शुक्र है आ रही है। अरे वाह, क्या बात है। ओके जी, फटाफट इसको कीजिए। हाँ, जब आ गया तो ठीक है। अगर ऊंट की बात पहले कर देते तो जी, यहाँ पे तार कनेक्ट करेंगे, HDMI इधर साइड। जी, थैंक यू सर। लाइट के आने से थोड़ा रौनक बढ़ जाएगी, थोड़ा सा मदद हो जाएगा मेरा आवाज को थोड़ा आप तक पहुंचाने में, राइट? थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
ओके जी, जल्दी से सेटल कर दीजिए। हाँ, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं सब वो सोच रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। हमको भी नहीं पता कि आज दिल्ली में क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे ही है कि चल रहा है? अभी भी चल रहा है। स्लाइड कीजिए सही। स्लाइड कीजिए। हाँ चल रहा है ये देखिए। हाँ ओके ठीक है जी, अभी दिख रहा है सबको? थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस जी। कुछ गड़बड़ कर गया? आप रिमोट उठा दीजिए नीचे से। कुछ डायरी रखा दो, प्रभात वाला डायरी रखा दो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थोड़ा सा सिस्टम के साथ चलने से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन 2 मिनट मुझे मौका दीजिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। जी 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 ओके बस डन। थैंक यू सर, थैंक यू। एक अच्छा था एक बार यीशु की थी। आइए यहां से चलेंगे और दोबारा लाइट जाने से पहले मैं समाप्त कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है? जाएगी नहीं तो लोग लगा दीजिए लाइट को। तो हम कहां पे थे? यहां पे थे। लिखा हुआ है मत्ती 2:1 में लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है कि 4 लिखा हुआ है? कई मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? क्योंकि उस समय में ज्यादातर झुंड में रहा करते थे, राइट? कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या करने लगे? सुनिए सुनिए, क्या करने लगे? रिस्पॉन्स प्लीज, क्या करने लगे? जी ब्रदर नीरज जी, अगर किसी का आवाज ना निकले तो उसको डबल कॉफी पिला दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाए। ओके, पूछने लगे। क्या पूछने लगे? आइए मैं दिखाता हूं। ये जो ज्योतिषी यहूदी में आकर, यरूशलेम में आकर एक राजा के घर में क्या पूछने लगे, आपको पता? आइए दिखाते हैं। कहते हैं मत्ती 2 उसका 2 से लेकर 3 तक लिखा हुआ है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदी के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या करने लगे? पूछने लगे। क्या पूछने लगे? कि यहूदियों का राजा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा दिखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। जब इस वचन को मैंने देखा और पढ़ा तो मैंने जाना कि उस दिन जिस दिन यीशु इस धरती पर मनुष्य बन के पैदा हुआ था, वो बालक बनकर नहीं परंतु राजा बनकर पैदा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि हेरोदेस राजा हो सकता है, उस बैतलहम का राजा था, लेकिन आपका और मेरा यीशु जो पैदा हुआ सारे दुनिया का राजा है। आमीन। हालेलुया। हो सकता है नहीं, बिल्कुल है कि यहाँ का सीएम दिल्ली का सीएम है ना, रेखा गुप्ता होंगे, और हमारा पंजाब का सीएम भगवंत होगा, और हमारे झारखंड का सीएम या किसी भी क्षेत्र का सीएम वो अपने अपने राज्य का राजा होगा। लेकिन आपका और मेरा यीशु जो जीवन को बदलता है वो सारे दुनिया का राजा है। हालेलुया। और उसका जन्म सुनिए, उसका जन्म किसी गांव में नहीं हुआ, किसी कोने में नहीं हुआ, परंतु जहां यीशु पैदा हुआ, अगर आप कहते हो ये दिल्ली इंडिया का सेंटर है तो वो बैतलहम जहां इस्राएल वो
इसलिए परमेश्वर ने यीशु को उस बैतलहम में पैदा कराया क्योंकि पूरा दुनिया को रोशनी पहुंचे। हालेलुया। दूसरे शब्द में मैं कहूंगा क्रिसमस को ये यीशु नहीं, राजा नहीं, परंतु ज्योति पैदा हुआ था। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और जितने भी यहां आप लोग बैठे हैं, हम सब एक दिन के जीवन पाने के लिए थोड़ी ना यहां बैठे हैं, 2 दिन के जीवन पाने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। हम यीशु के पीछे चले हैं और यहाँ पे 31 हजार चलते हैं और देखो अनंत काल की जीवन पाने के लिए। हालेलुया। और आपके पास जो आपके हाथों में जो बाइबल है, सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, आप टाइम पास के लिए नहीं पढ़ते हो, आप है ना, आप क्या बोलते हैं, फ्री में हो, फ्री है ना, भिखार में बैठे हो तो चलो बाइबल ही देख लेता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बाइबल के अंदर जो संदेश है आपको जीवन देता है। हालेलुया। अगर आपको रोटी से आपका पेट भरता है, रोटी से अगर आपको पेट भरता है, ब्रेड से आपका पेट भरता है, तो उसी तरह वचन कहता है आत्मा को तीर्थ करने का एक ही जरिया है बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन। क्योंकि यीशु ने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है मनुष्य जीवित रहेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजा के घर में आकर क्या बोलते हैं, ज्योतिषी राजा के बारे में पूछ रहे हैं, राजा के बारे में। सीएम के घर में आकर आप जाओगे कि सीएम कहां है, सीएम का तो दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। ब्रदर नीरज के घर में आकर पूछूंगा, ब्रदर नीरज की किसी भी उसकी वाइफ को पूछूंगा, उसके बच्चे को पूछूंगा, जो नीरज का जन्म हुआ है वो कहां है, कहेगा नीरज का जन्म, नीरज ने तो हमको पैदा किया। उसका बच्चा कहेगा नीरज ने तो हमको पैदा किया। वो कौन सा नीरज है? बच्चे भी परेशान, बीबी भी परेशान, घर के लोग परेशान, अड़ोसी पड़ोसी परेशान। उसी तरह आपको मैं बताना चाहता हूं यहूदा का जो राजा, जिसका नाम आवाज नहीं आ रही, जिसका नाम हेरोदेस, वो परेशान हो गया। क्या हो गया? कहता है ऑलरेडी मैं राजा हूं, ऑलरेडी राज्य को इतने अच्छी तरह से चला रहा हूं, दूसरा राजा कहां से पैदा हुआ? राजा के घर में राजा की चर्चा कर रहे हैं कि जो राजा जो पैदा हुआ वो राजा कहां है? राजा ने पूछा अच्छा वो राजा का प्रमाण क्या है? वो जो अगर पैदा हुआ तो उसका प्रमाण क्या है? कल हमने पूरब में क्या देखा है? हमने क्या देखा है? हमने तारा देखा है। तब राजा कहता कि वो तारा ठीक कहां देखा है? किस जगह पे देखा है? कौन सी स्थान पे देखा है? पूछा कि नहीं पूछा? हालेलुया। तब उस समय में बहुत से बातें आगे हैं, सो मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे कई ज्योतिषी, कई समझदार, कई आज के समय के सबसे सियाने लोगों को इकट्ठा किया गया। उनको कहा गया कि यीशु का जन्म कहां होना है, कहां होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा राजा की बात सुनकर पूरा यरूशलेम घबरा गया। घबराया कि नहीं घबराया? जैसा इलेक्शन होता है, इलेक्शन काउंटिंग जब फाइनल डे होता है तो नेता के अंदर होता है घबराहट। जैसा ही ऑपोजिट पार्टी जीत गया तो आपको पता है ना कितना क्या होता है, राइट। और राजा जैसे उसको पता चला कुछ ज्योतिषी आए हैं राजा को पूछने के लिए, वो तो परेशान, वो उसके लोग परेशान, उसके आसपास के लोग परेशान। लेकिन असली जो वजह है सिर्फ ज्योतिषी को पता था। किसको पता था? इसलिए मैंने यहां पे रखा हुआ है कि क्रिसमस वाले दिन अगर आप कहते हो 25 तारीख को यीशु पैदा हुआ, तो आपको मैं बताना चाहता हूं बालक बनकर
का जुनून पैदा हुआ, लेकिन वो बालक में खुद वो किंग था, खुद राजा था। हालेलुया। राजा इसलिए क्योंकि सारे दुनिया का वो राजा है, सारे दुनिया का राजा। सुनिए, वो ना सिर्फ एक गैलेक्सी समझते हैं, ना सिर्फ ये गैलेक्सी जहां भी इंसान आते हैं, परंतु वो गैलेक्सी जो खुद में एक बड़ा विशाल तारा, वो भी एक गैलेक्सी है। चांद, वो भी एक गैलेक्सी है। वो सबका मालिक यीशु है। हालेलुया। तो आप जो जिसकी आराधना यहां पे कर रहे थे, जिसके एक बच्चे कर रहे थे, है ना, जो आप स्तुति महिमा आप ऐसे समय करते हो, आपको पता होने चाहिए जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, कोई बच्चा या बालक की आराधना नहीं कर रहे हैं, परंतु वो राजाओं की राजा की आराधना कर रहे हैं। कोई कहता होगा कि ये यीशु जो पैदा हुआ वो ईसाइयों का भगवान पैदा हुआ। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो बालक वो ईसाइयों का भगवान नहीं, भगवानों का वो भगवान है। हालेलुया। वो भगवानों का वो भगवान है। अगर आप कहते हो कि 35 करोड़ भगवान में से एक अगर कहते हो, जी नहीं, 35 करोड़ में से एक नहीं है, अकेले में ये पूरा दुनिया को संभाला है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आइए यहां से आगे चले। मनुष्य का एक बहुत बड़ा धोखा जो शिक्षा पहले से सुनता है, वही उसको सही लगता है। आज तक हो सकता है आपने इस यीशु के बारे में जैसा आपको सिखाया गया था, जैसा आपने सीखा है, जैसा आपने सुना होगा, आपको लगता होगा ओ यीशु ऐसे ही है, राइट? लेकिन जैसा आपने सुना वैसा यीशु नहीं है। समझ रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि हर साल यीशु पैदा होता है, तो ये गलत है, ये गलत है। हालेलुया। आगे रखूंगा आपके बीच में। आप बात करते हैं कि यीशु राजा बनकर क्यों पैदा हुआ। हमको देखा, अब आपको मत्ती की किताब में से 2 खतों में आपको मैं दिखा दिया कि यीशु राजा बनकर पैदा हुआ, लेकिन पैदा क्यों हुआ? राजा बनकर पैदा जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? ओके, तो यीशु राजा बनकर पैदा क्यों हुआ? अभी मैंने कहा आज हम यहां पे इकट्ठे हैं तो कोई एक रीजन से इकट्ठे हैं, राइट? आज आपको ना बता, कोट पहन के कोई रीजन है। आप एक से 2 कपड़े पहने हो, दूसरा भी रीजन है। अभी गर्मी था, हमने सिंगल कपड़े के साथ आते थे, अब ठंड आ गया तो डबल कपड़े के बाद साथ आ रहे हैं, राइट? तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर यीशु बाइबल कहती है राजा बनकर पैदा हुआ और राजा तक घबरा गए, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजा बनकर यीशु पैदा क्यों हुआ। जानना चाहते हैं? आइए आपके बीच में रखाऊंगा। न्यायों की किताब 21 उसका 25। जी सिस्टर, थोड़ा पढ़ने में आप मदद कीजिए। इस्राएलियों का कोई राजा ना था उन दिनों में, इस्राएलियों का कोई राजा ना था उन दिनों में, इस्राएलियों का कोई राजा ना था उन दिनों में। किन दिनों में? जब इस्राएल मिस्र से कनान में आए थे। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस्राएलियों के बीच में इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, तब भी लोगों ने उसकी हवा पर, उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। निकले तो थे मिस्र से कि आओ हम कनान चले, जो कि प्रतिज्ञा का देश था, लेकिन बहुत से, जिसको मैं कहूंगा कि कई संख्या में, जिसको मैं कहूंगा लाखों में, जंगल में ढेर हो गए। सिर्फ यहोशू और कलेब बस यही कनान पहुंचे। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके बीच में अब वह खुद परमेश्वर था। दिन को चलता था बादल के खंभे के साथ,
और रात को चलता था आग के खंभे के साथ। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मनमर्जी मर्जी का काम करना शुरू किया, और आपको मैं बताना चाहता हूं उनके बीच से परमेश्वर चला गया। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि उन दिनों में वचन कहता है कि न्यायों के जब लिख रहा था मूसा, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा बोल दीजिए नहीं था। आगे देख लीजिएगा, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता हुआ था। करते थे। समझ रहे हैं? यस। जिसको जो अच्छा लगता था वही करते थे, उस समय वही करते थे। आगे आपके बीच में रखता हूं, अगर देश में नेता ना हो तो होगी मनमानी। होगी। पीछे तक आवाज नहीं आ रही है। अगर दिल्ली में अगर सीएम ना हो तो होगी मनमानी। अगर आपके क्या बोलते हैं चौकों में, रोड के चौक में अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो होगी, रिस्पांस होगी। तो साहब आपको मैं बताना चाहता हूं, उन दिनों में इजराइलों के समय में राजा नहीं था, इसलिए वो लोग जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो लोग करते थे। वो लोग करते थे मनमानी। बोलिए, करते थे वो लोग मनमानी। अब आगे गति से रखूंगा, जैसा देश में अगर कोई नेता नहीं है तो लोग करेंगे मनमानी। घर पे अगर पिता नहीं है तो बच्चे करेंगे आवाज नहीं आ रहा। अगर घर पे पिता नहीं है बच्चे करेंगे मनमानी। अगर चर्च में पास्टर ना हो तो वहां भी होती है। और जहां पे सही पास्टर ना हो तो वहां तो बेड़ा गर्द हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे मेरी बात को? आपको मैं बताना चाहता हूं, आज जय चर्च के अंदर सही पास्टर ना होने के कारण हो रहा है मनमानी। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो आइए, अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज सपोर्ट। मेरा सवाल है, क्या संसार कलीसिया में घुस चुका है? यस या नो? सही कह रहे हैं? ऑन कैमरा बोल रहे हैं, देख लो आप लोग। प्रचारक संसारिक हो चुके हैं, आराधक संसारिक हो चुके हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में सही सिखाने वाला प्रचारक नहीं है। जहां पे सही शिक्षा, सही सिखाने वाला प्रचारक नहीं होंगे, वहां पे होती है मनमानी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? राइट? समझ रहे हैं आप सब? आइए यहां से आगे चला आपके बीच में। कुछ 20 से 30 सालों में क्रिसमस मनाने का रूप बदल चुका है। क्या चुका है? बदल चुका है। जिसको लिखा हुआ है सेल्फ सेलिब्रेटिंग में बदल गया है। आगे रखूंगा बहुत कुछ, इसलिए आपको कमर बांध के बैठना है। इसलिए लिखा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी, क्योंकि उनके बीच में कोई सही शिक्षा देने वाला नहीं है, सही पास्टर नहीं है, इसलिए क्रिसमस मनाने में भी हो रहा है, बोल दीजिएगा, मनमानी। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आज क्रिसमस एक त्योहार में बदल गया है। क्या में बदल गया है? क्या में बदल गया है? क्रिसमस एक त्योहार में बदल गया है। जैसे क्रिसमस का महीना आता है, दिसंबर का महीना, कहता है ईसाइयों का त्योहार आ रहा है। कब है? 25 तारीख को। जैसा मार्च अप्रैल का महीना होता है, तब भी कहते हैं ईसाइयों का एक त्योहार आ रहा है। कौन सा? ईस्टर और गुड फ्राइडे। और आपको और हमें, जैसे मैं बहुत क्रिश्चियन हूं, आपको और हमें यही सिखाया गया था कि बेटा, हमारा या ईसाइयों का या मसीहों का साल में 2 बार त्योहार आता है। 6। अरे इसको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। अच्छा, दे दिया है ना। राइट? आपको भी यह कहा गया होगा, मुझे भी यह कहा गया था कि क्रिश्चियनों का या ईसाइयों का जो त्योहार साल में कितने बार होता है? एक होता है क्रिसमस और दूसरा ईस्टर या गुड फ्राइडे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने ये बैठा लिया है, किसी से को पहुंचा दीजिए। कुछ लोगों ने अपने दिमाग में ये बैठा
क्रिसमस मतलब ईसाइयों का त्योहार, अब त्योहार में बदल गया है। क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज, क्रिसमस मतलब क्रिसमस ट्री, आगे रखूंगा अगर कुछ पिक्चर आपके बीच में। क्रिसमस मतलब कार्ड, क्रिसमस मतलब सेंटा क्रिसमस। आज आपको मैं बताना चाहूंगा, कभी भी यीशु जहां पे पैदा हुआ था वहां पे ना तो था ये जरूर था, स्टार था, क्योंकि ये उस समय था। अगर आज आप कहते हो गूगल मैप, अगर आज का जीपीएस कहते हो, तब का ज्योतिषों के लिए स्टार था, ये जीपीएस था, यस, ये जीपीएस था। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। आज का गूगल डाटा खत्म होते ही आपका लेफ्ट राइट बोलना भूल जाता है, लेकिन तब का गूगल, तब का जीपीएस सर कभी भी लेफ्ट राइट नहीं भूला। ये तारा 1 साल पहले, 2 महीने पहले, साल पहले जब ज्योतिषियों ने देखा, जब इसके पीछे चला, तो ये जहां वो जाना चाहते थे उसी ठिकाने पर इन्होंने पहुंचाया। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजा पैदा हुआ इसलिए तारा नीचे आ गया, राजा पैदा हुआ इसलिए स्वर्गदूत नीचे आ गया, क्योंकि वही तो है दुनिया का राजा, राजा। राजाओं का राजा, हालेलुया, वही है राजाओं का राजा। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो दो, एक सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री आज चर्चों के अंदर खूब चल रहे साहब। कहां से आ गए मुझे भी नहीं पता। अगर कोई यहां सुन रहा है, अगर आपको कहीं अगर लिखा हुआ मुझे मिलेगा, प्लीज मुझे भी बता दीजिए, ताकि अपने घर में भी उसको रखूं। राइट? क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पे एक बार घर को सजाया जा रहा है, चर्च को सजाया जा रहा है, वो भी सेंटा क्लॉज से, क्रिसमस ट्री से खूब सजाया जाता है। समझ रहे हैं? आज घर को सजाया जा रहा है, क्या बोलते हैं, दुकान को सजाया जा रहा है, और दिल्ली में तो खूब चलता है सर ये कपड़ा, जिसको कहते हैं सेंटा क्लॉज का कपड़ा, जिसका नाम था संत निकोलस। संत निकोलस को बना दिया लोगों ने, सेंटा क्लॉज। और ये आज त्योहार का रूप धारण कर लिया। ये आज क्रिश्चियनिटी का, क्या बोलते हैं, एक कपड़े धारण कर लिया। जिस स्कूल में मैं काम करता हूं, वहां पे जब भी मैं वहां पे जाता हूं, और आज के समय बहुत से बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत से बच्चों ने, है ना, क्रिसमस के ऊपर कई चीजों को टी शर्ट बनाने के लिए बोलता है। एक दिन मैंने गया और एक बच्चा ड्राइंग कर रहा था। मैंने उनको बोला, बेटा ये क्या ड्राइंग कर रहे हो? कह रहा, अंकल आपको पता नहीं? कहता नहीं, मुझे नहीं पता। कहता सेंटा क्लॉज बना रहा हूं। कहता ये कौन है? कहता कि ईसाइयों का कोट है। क्या बोला? मैंने कहा देखो, एक बच्चे के दिमाग में कैसा गलत चीज को भरने में शैतान कामयाब हो गया। समझ रहे हैं? आज किसी को भी अगर पूछोगे, अगर आप कहोगे कि 25 तारीख को आओगे, बाहर से कोई आएगा, ये सेंटा क्लॉज नहीं देख रहा है, ये ग्रीन ट्री नहीं देख रहा है, आपका क्रिसमस ट्री कहां है? अभी जब हम आ रहे थे रास्ते से, पासा जी, एक जगह पंजाबी ढाबा था, यही था, वहां पे बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, सेंटा क्लॉज लगा हुआ है। मेरे हिसाब से फोटो भी खींच के पासा जी लेकर आया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर उस होटल का मालिक अगर पूछो, भैया क्रिसमस ट्री क्यों लगाए हो, तो एक ही बात पूछेगा, क्रिसमस है। यीशु के बारे में नहीं पता उसको। उनको अगर पूछूंगा कि सेंटा क्लॉज क्यों रखे हो, कहेंगे ईसाइयों का वो गॉड है, ये तो भगवान है, कहेगा 100%। क्योंकि अभी मैंने पीछे एक स्लाइड आपके बीच में रखा था, अगर ज्यादा दूर नहीं तो मैं रखता हूं, या कहां गया? हाँ, क्योंकि प्रचारक संसारिक हो चुके हैं, आराधक संसारिक हो चुके हैं, कलीसिया में घुस चुका है, और इन्हीं की वजह से आज बहुत से लोगों को क्रिसमस की असली वजह पता नहीं है। इसलिए आज गीतों के द्वारा गलत मैसेज हम पहुंचा रहे हैं, है ना, आराधकों के द्वारा गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, प्रचारकों के द्वारा हम गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, और रेडियो के द्वारा भी हम गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर इस तरह के हरकत हम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि यीशु को हम किसी और देवताओं के साथ कंपेयर कर रहे हैं? yes.
सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देंगे। ये परमेश्वर ने कहा कि अपनी महिमा किसी मूर्त को नहीं दूंगा। लेकिन आज अगर हम ऐसा कर रहे हैं जैसा लोग निकाल रहे हैं रैलियां, आज आप भी और हम भी निकाल रहे हैं, तो फिर उनके भगवान में और आपके भगवान में क्या अंतर हुआ साहब? आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो सही कि आप सही, दुनिया वालों को कैसे बताओगे? हमेशा कहता हूं, हमेशा मसीहों की पहचान आपको अलग बना के रखनी होगी, क्योंकि हम साहब किसी सृष्टि की पुजारी नहीं हैं। हमें यहां पे उसका प्रचार करने आया हूं क्योंकि वो सृष्टि करता है। आप इस समय अगर सुन रहे हो, उसकी संदेश को सुन रहे हो क्योंकि वो सृष्टि करता है। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत सा हक्का पे हो रहा है। सिंगिंग क्रिसमस सॉन्ग बहुत जबरदस्त चल रहा है आजकल, खूब मिलकर गाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। जिसको लिखा हुआ है क्रिसमस एक मार्केटिंग बन चुका है। जितना कपड़ा सब पूरा साल भर में दुकानदार नहीं बेचता है, उतना क्रिसमस में बेच देता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक मार्केटिंग बन गया है। कहते हैं अगर आज के समय में किसी को पूछोगे, बहन कहां जाओगे? पास्टर जी आज ना मेरे को मार्केट जाना था, आपने चर्च लेट शुरू किया है और लेट खत्म किया है। सिस्टर क्यों आज ही जाना था? क्रिसमस का शॉपिंग करना था। क्या का शॉपिंग करना था? क्रिसमस का शॉपिंग करना था। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आजकल ये बहुत चल रहा है। क्या? सुपरस्टिशियस, वहम का शिकार। वहम का शिकार, किसी को मन बैठने का वहम, भूजन या भूजन, पहनना, कपड़े पहनना, घर में रखना, जैसा कि ये सब पीछे देख रहे हैं, जैसा कि ये सब अगर हम संता क्लॉज को घर में नहीं रखेंगे तो कुछ तो हो जाएगा। अगर ग्रीन ट्री को नहीं रखेंगे तो कुछ तो हो जाएगा। बोलो, ये वहम का शिकार हो गए। क्या का शिकार हो गए? वहम का शिकार हो गए। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इसमें से निकलना होगा, क्योंकि उस दिन बालक नहीं परंतु राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। 2000 साल के मसीह इतिहास में सबसे खतरनाक युग 21वीं सदी का सबसे खतरनाक युग। भाई साहब, आज आप इतने कंफ्यूज, कुछ लोग इतने कंफ्यूज हैं, किसको हम सुने? और वही 21वीं सदी के बीच में जब से कोरोना आया, जब से लॉकडाउन आया, वही एंट्री कर गया खड़ी शिक्षाओं का उधार। अभी तो और भी लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि खड़ी शिक्षाओं के द्वारा जैसे मूसा के चेहरे में कपड़ा था, उसी तरह आज लोगों के चेहरे में जो कपड़ा था, वो मसीह मंथन वाले उस कपड़े को हटा रहे हैं। हालेलुया। जैसा मंदिर में 4 इंच का मोटा कपड़ा था, यीशु के बलिदान वाले दिन वो मंदिर का पर्दा फट गया। समझ रहे हैं? इसलिए कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते, इसलिए हमें पसंद नहीं करते हैं। और कम से कम 5 घंटा बैठना ब्रदर ने भी कहा। रेडी हैं सर? जी ऐसे ब्रदर। अरे वाह, क्या बात है। आइए यहां से चलेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं ये क्या है। आज आपको मैं ढूंढूंगा कि आज कलीसियों के अंदर मनमानी चल रहा है। क्रिसमस ट्री को अपने मर्जी से लगा रहे हैं। बाइबल में कहीं लिखा है सर? जितने भी आप लोग बाइबल के जानकार लोग, सिस्टर लोग इधर से, ब्रदर लोग, आप लोग, सेंटा क्लॉज के बारे में बाइबल में कहीं लिखा है? तो ये क्या हो रहा है? बोलिए, मनमानी। क्या हो रहा है? क्योंकि तब न्यायों की किताब याद है ना, कि किताब में अभी हमने पढ़ा कि उस वक्त में राजा नहीं था तो वहां चलता था मनमानी। आज भी कलीसिया में सही शिक्षक नहीं है, इसलिए चल रहा है मनमानी। जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। अरे क्रिसमस थी तो क्रिसमस तो लाके रख ही दिया। कुछ चर्चों के अंदर तो रुमाल बिछा जा रहा है, पता है सबको? अरे रुमाल तो छोड़िए, क्या बोलते हैं, सबूत बिछा जा रहा है। क्या होने के लिए? गोरा होने के लिए। एक ब्रदर को पूछा मैंने, उसने घर जाकर कहा होली शॉप, क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा ब्रदर ये क्या है? कहते पास्टर जी, कहते कि ये पास्टर साहब ने उपवास करके इसको है ना, इस मट्टी
तेल के ऊपर प्रार्थना की है, इस सबून के ऊपर आशीष दी है। मैंने उनको बोला कि सबून से लगाने से क्या होगा? कहता नंबर 1 आशीष आएगी। क्या आएगी? और कहता नंबर 2 कहता कि गोरा हो जाओगे। मैंने उनको बोला मेरे जैसा काला भी गोरा हो जाएगा। बोलो क्या हो रहा है? मनमानी। क्या हो रहा है? मनमानी। जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वही सब वो कर रहा है। सही है या गलत है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं वो मनमानी सब शुरू कहां हुआ था? वो मनमानी यहां से शुरू हुई थी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। सुनिए, बहुत का संदेश देने जा रहा हूं। अगर ये जिसका नाम हवा और ये आदम, जिसको परमेश्वर ने ऐसे ये नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। अरे इससे खूबसूरत आपकी मेरी दादी माँ है। गलत कहती क्या? ये हमारी दादी है और ये जो बन रहा है ना ये हमारा दादा है, दादा परदादा, राइट? सॉरी। और आपको मैं बताना चाहता हूं दो ही ऐसा व्यक्ति हैं, दो ही ऐसा मनुष्य इस धरती पर थे। इस आदम ने कभी भी बचपन नहीं देखा और जिसके आज मैं प्रचारक हूं, यीशु बुढ़ापे नहीं देखा। वाह, एक बार जोर ताली बजा के हालेलुया। ठीक, क्या बात है भैया, ये सीटी कहां से बजी? क्या बात है, हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं इस आदम की बत्ती का या आदम की बारी में शुरू हुआ था मनमानी। क्या शुरू हुआ था? और अभी तो सुखी आपको मैं बताना चाहता हूं, वचन कहता है और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, इब्लिस और शैतान कहलाता है, इन दोनों को बहकाने में कामयाब हो गया। इन दोनों को बहकाने में आज वैसा ही चर्च के अंदर क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज को लाकर वो बोलना था पुराना सांप क्या हो गया? कामयाब हो गया। और आज चर्च कर रहा है, बोलिए मनमानी। क्या कर रहा है? चर्च कर रहा है। समाप्ति पर ध्यान रखिएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेसिस 1:26। यस सिस्टर। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बस, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। लेकिन आपको जानकर या आपको बताकर आपको हैरानी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे पृथ्वी पर सब बोलिए रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी पर जितने भी रेंगते हैं, वो बैल हो, गधे हो, वो कीड़े मकोड़े हो, खुद भी हो, आज लोगों और परमेश्वर ने तब हमको उन पर अधिकार बनाने के लिए रखा था, लेकिन आज सब उल्टा हो गया है। आज वो आप पर राज्य कर रहा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर बोल दो गलत तो नहीं होगा? हाँ जी। बैल को बना दिया बाप, गाय को बना दिया माँ। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही बात। कहते गए हमारी माता है, गाय हमारी माता है और उसकी पूजा हो रही साहब। हमको कुछ नहीं आता। और आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे अधिकार रखने के लिए किसको कहा था? लेकिन अधिकार रख कौन रहा है? जानवर। अधिकार रख कौन रहा है? रखना है कि नहीं रखना है? अगर गलत हो तो हाथ उठा लीजिए। सही कह रहा हूं? इसलिए मैं आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने हमको दिया है अधिकार, आपको दिया है अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी हमने दे दिया, बेच दिया हमने शैतान को। इसीलिए क्योंकि हमने मनमानी की है। और नीचे लिखा और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या करो? आकाश के पक्षियों, आकाश के पंछियों की तो जंतु की तो होती ही होती वैसे। आज सूरज को भी नहीं छोड़ते साहब, आज चांद को भी नहीं छोड़ते, आज तारे को भी नहीं छोड़ते, सब परेशान है। सही कह रहा हूं?
सृष्टिकर्ता को छोड़कर कर डाला उन्होंने सृष्टि की। राइट, आइए यहां से आगे चलेंगे। आदम की घटना वो ऐसा काला दिन था जिसमें पूरे मानव जाति का पतन हुआ था। पूरी तरह इंसान नंगा हो गया था। इंसान क्या हो गया था? क्या हो गया था? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्योंकि अगर पीछे अगर जाओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने अच्छा, हम में कौन आता है? ओनली जीसस। लेकिन जैसे ज्यादा खिचड़ी गरम और दूसरा शेखर देवी, कहां से आया आवाज? कुछ लोग सुनते हैं। वो कहता है यहोवा नहीं है, वो कहते हैं आत्मा नहीं है, वो कहता है सिर्फ यीशु है। उनकी आंख खोलने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ हम लिखा हुआ है। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं पर क्या रखें? अधिकार रखें। उसकी इमेज में आपको और मुझे बनाया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, उसको इन्होंने छोड़ दिया, जिसको कहते हैं मनुआ या पूरा मानव जात नंगा हुआ था उस दिन। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप सब? अगर उस दिन अगर ये महाशय अगर मनमानी ना करते, आपके बदन में ये कपड़ा ना होता और आज ब्रांडेड कपड़े की हम याद आ गया, छाती भी नहीं थे। अरे तेरे वाला अच्छा है कि मेरे वाला अच्छा है, कभी नहीं बोलते। राइट, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां से शुरू हुआ था मनमानी, यहां से शुरू हुआ था, आवाज नहीं आई, यहां से शुरू हुआ था। अगर नीरज जी दोबारा से कॉफी दिला तो इनके अंदर एनर्जी खत्म हो गई। बोलिए, यहां से शुरू हुआ था मनमानी। ऐसा मत सोचो मैं 2 कप कॉफी पी के यहां आया, एनर्जी है मेरे अंदर। हालेलुया। आइए यहां से आगे चले। ओके, यहां पे जेनेसिस 3:10 में लिखा हुआ है क्योंकि मैं नंगा था, और यहां पे लिखा हुआ है तू नंगा है। राइट, आइए यहां से आगे चले। आपके बीच में बात होगा, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाना ही क्या था? पाप था, मनमानी। अगर परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना क्या है? पाप है। आज राजा की बातों को ना मानकर आज हम क्या कर रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। हालेलुया। हमने पूजा करना था राजाओं के राजा की, लेकिन आज हम वहीं अटके हुए हैं, छोटा सा बालक में, छोटा सा। बस हम फिक्र हो, चिंता मत कीजिए। आदम अकेले उस दिन अपराधी नहीं बना था, उस दिन हम सब भी अपराधी बना था। जैसा कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, जूइश हो, संसार का हर व्यक्ति उस दिन पापी ठहरा। हालेलुया। इसीलिए क्रिसमस को परमेश्वर लाना पड़ा, इसीलिए यीशु को इस धरती पर पैदा होना पड़ा। वो राजा होकर धरती पर मनुष्य की तरह पैदा हुआ। वो राजा था तब भी और आज भी और आगे भी वो राजा रहेगा। राजा होकर अब क्या मेरे लिए इस धरती पर पैदा हुआ। हालेलुया। वो तब भी वो राजा था, अब भी वो राजा है और आगे भी वो राजा रहेगा। ना तो उसके तुल्य कोई था और ना कोई होगा। वहां एक अच्छा ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और सुनिए, अगर कोई हिंदू अगर यीशु को स्वीकार करेगा, वो राजा का वंश बनेगा, उसका प्रजा बनेगा। अगर मुस्लिम, बौद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, जूइश कोई भी उस यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो ईसाई नहीं बनता है साहब, वो सही हो जाता है। हालेलुया, वो सही हो जाता है। आइए यहां से आगे चलेंगे। सजा मिली किसको? मनमानी का सजा किसको मिली? आज भी क्रिसमस में हम मनमानी कर रहे हैं या मनमाना घर चर्च को सजा रहे हैं, मनमाना प्रचार हो रहा है, मनमानी जैसा हमको चाहा वैसा हम मना रहे हैं क्रिसमस को। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, तब अगर आदम की मनमानी ने अगर सजा मृत्यु को मिली, तो आज की हमारी मनमानी ने हमको अनंत काल का नरक देने से, लेने से, जाने से
कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हैं आप सब? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, सजा मिली किसको? कहां लिखा हुआ है? रोमियो की किताब 6:23 में यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर के खिलाफ जाना ही मनमानी है और परमेश्वर के खिलाफ जाना ही मृत्यु पाप है। क्या है? पाप है। और पाप का जो प्रतिफल वो है मृत्यु। वो मृत्यु। साहब आप लोग कह रहे हो कि सुलेमान आप नहीं मरोगे, मेरा कोई पता नहीं, आज हो कल नहीं हूं, लेकिन जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है, जिसको कहते हैं आत्मा मेरे अंदर है, जिसको कहते हैं कुछ लोग परमात्मा, राइट, वो जिंदा रहने चाहिए, वो जिंदा रहने चाहिए। हालेलुया। ये शरीर का मौत तो हो नहीं है, क्योंकि ये दोनों महाशय अगर पीछे जाना चाहूंगा, इन्होंने उस शरीर को नंगा कर दिया। शरीर की मौत तो होगी ही होगी। आइए हम जल्दी से आगे जाएंगे और मैं बात को मैं समाप्त करूंगा। जल्दी से आगे जाएंगे और बात को मैं समाप्त करूंगा। आदम आत्मिक अपराधी तब बना, लेकिन उसके साथ साथ आप और हम भी आत्मिक अपराधी बन गए। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। हालेलुया। मैं राजा हूं, लेकिन मैं बालक बनकर पैदा होऊंगा। मैं राजा हूं, लेकिन पृथ्वी पर मैं मनुष्य बनकर पैदा होऊंगा। हालेलुया। आइए यहां से आगे चलें। यहां पे लिखा है कि रोमी 5:12, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और वो मनुष्य है। फोकस नहीं आप सबका सर लग रहा है। बंद कर दूं? ओके, लोग बात नहीं कर रहे मेरे साथ। हालेलुया। अच्छा, दिल्ली का कुछ अलग भाषा है क्या हिंदी के अलावा? नहीं। ओके जी। अरे बात क्या बात है। अच्छा ऐसा है क्या? सब एक बार खड़े हो जाइए, कारण कि ये भाषा दे एक बार खड़े हो जाइए सब लोग। कौन सब लोग अपने सामने खड़े हो जाइए। थैंक यू सीजस। और अपने हाथों को एक बार उठाइए थोड़ा सा, क्योंकि कई बार हो गया। सी हिलाइए एक बार, या हिलाइए। और जिसको कहता है साइलेंट ताली बजा सकता है। साइलेंट ताली क्या होता है? साइलेंट ना साइलेंट ताली। साइलेंट बोले बजाइए या इसको कहते हैं साइलेंट, है ना। कुछ विकलांग होते ना, जो अंधे बहरे जो विकलांग होते ना, उनको ताली का आवाज सुनाई नहीं देता, तो उनका ऐसा बजाया जाता है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वहां पे विकलांग को पढ़ाने का ट्रेनिंग चलता है, और वहां पे मैं मौजूद होता हूँ और मैं देखता हूँ उनको। बोलिए ताली बजाइए एक बार। वेरी गुड। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ये दिल्ली वाले लोग हैं साहब, पंजाब के थोड़ी हैं। आप पंजाबी बनना चाहेंगे? एक बार आपके हालेलुया सुनना चाहूंगा। 1 2 3। ये तो पंजाब को भी फेल कर दिया। ओके, थैंक यू सर। ये सिर्फ आपका सुस्ती और मस्ती बनाने के लिए था। बैठ जाइए। जी। क्योंकि आगे से मुझे कहा कि यहाँ पे ऐसे लोग समझते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर नीरज जी। आइए यहाँ से। आप लोग रेडी हैं? बस मैं 5 मिनट बोल के मैं समाप्त करूंगा। तैयार हैं? जी। आइए यहाँ से आगे चलेंगे और एक और वचन आपके बीच में रखूंगा। रोमी 5:19 कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग, बोलिए क्या बात है, पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के यानी यीशु के आज्ञा मानने से बहुत दिन था हम लोग धर्मी ठहर गए। बोलिए हम लोग धर्मी ठहर गए। बस समाप्ति पर मैं जल्दी से जाऊंगा। इस बात का परिणाम आपको पता क्या हुआ? उस वक्त में आदम हवा ने तो पाप किया, और क्रिसमस लाने का परिणाम क्या हुआ पता? यीशु की धरती पर जन्म होने का परिणाम क्या था पता? आपको मैं बताना चाहता हूं। इस बात का जो परिणाम क्या हुआ आपको मैं बताना चाहूंगा। टोटल 7 परिणाम हुए। कितने परिणाम? और ये सब कुछ देखकर परमेश्वर को लगा कि जिसको मैंने अपनी इमेज में बनाया था, अपने लाइकनेस में बनाया था, वो नाश हो जाएगा। क्या क्या किया पता आपको? इस आदम हवा के पाप के द्वारा हमने क्या किया था पता? जानना चाहेंगे? उसके बाद समाप्त कर। आइए, क्रिसमस को लाने का या यीशु को शरीर में पैदा कराने का यही रीजन था। सबसे पहला, पूरे मानव जाति सच्चे परमेश्वर से
रिस्पॉन्सिबिलिटी सच्चे परमेश्वर से, पूरा मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि आदम और हवा के द्वारा पाप जगत में आया। पहले परमेश्वर से बातचीत करता था, पहले उनसे बातचीत होता था, जैसे ही उन्होंने आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, बोलिए उनसे दूर हो गया। हालेलुया। क्योंकि मनमानी था ना, क्योंकि उनको फ्रीडम दिया हुआ था ना। उन दोनों का अकेले वो परमेश्वर राजा तो था, लेकिन राजा और परमेश्वर ने राजा होकर भी उन दोनों को फ्रीडम दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था जी? आज भी हम मसीह, हमारा राजा यीशु है, आज भी हम फ्रीडम है। इसलिए कुछ पास्टर्स, कुछ विश्वासी चर्च के लोग कर रहे हैं। वेरी गुड। इसलिए पूरे मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए, ये पहला है। और दूसरा है, मृत्यु ने मनुष्यों पर राज्य कर दिया। मृत्यु ने, क्योंकि अगर परमेश्वर से, अगर सच्चे परमेश्वर से लोग दूर हो गए, तो मनुष्यों को अपनी आराधना, अपने वर्शिप, अपने महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया था, तो फिर महिमा कौन देगा उसकी? तब परमेश्वर ने क्रिसमस का योजना बनाया। प्लान नंबर ए कैंसिल हो गया, तो बनाया प्लान नंबर बी। समझ रहे हैं? और आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहला पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए, और दूसरा मृत्यु ने मनुष्यों पर राज्य कर दिया, और तीसरा मनुष्य शैतान का दास बन गया। इसलिए आज सृष्टि की आराधना हो रही है, और नहीं चाहता उस परमेश्वर जिसने आपको मुझे बनाया कि कोई सृष्टि की आराधना करे, कोई सृष्टि की महिमा करे, वो नहीं चाहता। इसलिए बोलिए, यीशु को मनुष्य रूप में पैदा होकर आना पड़ा, खुद वो राजा होकर। हालेलुया। आइए यहां से आगे चलूंगा। और चौथा, मनुष्य श्राप के अधीन हो गए। इसलिए कई चर्च में मनमानी चल रहा है, बंटी ले लेके जाते हैं, और जो कोई क्या बोलते हैं, जब हिलता है ना, बॉडी शेक होता है, तो कहते हैं उल्टी करो, तुम्हारा श्राप उल्टी करो, ये करो। करते कि नहीं करते? देखा लोगों ने? लेकिन साहब, श्राप उल्टी करने से नहीं जाता है, यीशु को अपने दिल में अंदर लेने से, यीशु को बसाने से श्राप जाता है। यीशु की आज्ञाओं को मानने से श्राप जाता है। यीशु के वचन के अनुसार चलने से श्राप जाता है। समझ रहे हैं आप सब? तो चर्चों के अंदर जो उल्टियां हो रही है, बोलो बोलो कर रहे हैं मनमानी। क्या बात है। आइए पांचवा, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया। क्या बन गया? शत्रु बन गया। आज अगर आप कहते हो ना, सच्चे सेवक की अगर विरोध कर रहे हो, सच्चे परमेश्वर की दास की अगर आप अपोजिट में हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अगर तुमसे विरोध करता है, तो तुमसे पहले उसने मुझसे। आप अगर पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 18, 19, 20 को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। संसार तुमसे नहीं, परंतु तुमसे पहले मुझसे विरोध किया। समझ रहे हैं? इसलिए उस मनुष्य सच्चे परमेश्वर का क्या बन गए? शत्रु बन गए। क्या बन गए? शत्रु बन गए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर का शत्रु बनना मतलब निश्चय मृत्यु तय है, यानी नाश होना। राइट सर? आइए यहां से आगे चलेंगे। और छठवीं आपके बीच में बात को रखना चाहूंगा, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया। अकेला हो गया। कितने लोग समझ रहे हैं? जिस दिन आपकी डेथ होती है ना, जिस दिन आपकी मौत हो जाती है ना, अकेले कब्र में आप जाओगे। यस। हालेलुया। अकेले आप जाओगे। अगर मैं चाहता पिता था तो मेरा नाम था सुलेमान, लेकिन जिस दिन मैं मर गया तो मेरा नाम बदल के डेड बॉडी रखा गया। और पहले कब कहोगे दिल्ली में सुलेमान जी कब आ रहे हो, कब आ रहे हो? बाद में पता चला घर में अगर मेरी बॉडी पड़ा है, इसको कब निकालोगे, कब निकालोगे, कब निकालोगे? जितने जल्दी हो सकता है इसको निकालो। होता है कि नहीं होता है? तो आपको नहीं लगता मनुष्य अकेला हो गया? अकेलेपन को दूर करने के लिए क्रिसमस को परमेश्वर लाना पड़ा। इसलिए राजा होकर यीशु मनुष्य बन के पैदा हुआ। कितने लोग समझ रहे हैं आप सब? अच्छा, कुछ समझा पा रहा हूं क्या? 100% है तो समझा रहा हूं। कुछ नया हम लोग ने सीख रहा है। अगर सीख रहे हैं तो आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, और खुद के लिए ताली बजा दो। हालेलुया। बस शांति पर
अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीज के साथ जी रहा है। इसलिए कत्ल, मर्डर्स, गालियां देना, कमेंट्स सब लोग देखते हैं फेसबुक पर, अभी भी कई लोग कमेंट्स कर रहे होंगे, है ना, मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे होंगे। हम उनको एक ही बात कहते हैं सर, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। अगर कुछ कुत्ते पड़ते हैं तो हम अपना रेस्ट कर लेते हैं, राइट। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आज पाप के साथ इंसान जी रहा है, लेकिन वेट आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने इस राजा को स्वीकार किया है, आपने यीशु को स्वीकार किया है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके अंदर पाप नहीं है। हालेलुया। यदि अगर आप उस राजा को स्वीकार किए हैं, अगर आप कहते हो कि यीशु मेरे लिए पैदा हुआ और मेरे अंदर वो यीशु को मैंने स्वीकार किया है, तो आपके अंदर कोई पाप नहीं है, आपके अंदर कोई पाप नहीं है। यदि आप मसीह में अगर जिंदा हैं तो आपके अंदर कोई पाप नहीं है, परंतु आप में मसीह जिंदा है। हालेलुया। मसीह जिंदा होने का मतलब समझ रहे हैं कि आप जिंदगी में कभी हारोगे नहीं, जिंदगी में कभी हताश नहीं होंगे, जिंदगी में कभी कमजोर नहीं होंगे, जिंदगी में कभी गिरोगे नहीं। अगर गिरोगे, हताश होगे, तो उठ के खड़े फिर से होगे, क्योंकि आपके अंदर वो जीवित परमेश्वर का आत्मा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। इसीलिए तो हम गिरते हैं तो भी उठते हैं, हमको बदनाम करते हैं तो भी हम चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर यीशु जीवित है। हालेलुया। बस समाप्ति पर हूं। अब इसलिए लास्ट आपके बीच में मनुष्य को समझना होगा, सृष्टि अलग है और सृष्टि को बनाने वाला अलग है। सर, आप कभी भी यीशु को सृष्टि से मत जोड़िए, यीशु को सेंटा क्लॉज मत बनाइए, यीशु को क्या बोलते हैं, बर्थडे केक मत बनाइए, यीशु को क्रिसमस ट्री मत बनाइए। क्रिसमस ट्री अलग है, केक अलग है, बोलिए वो संता अलग है, यीशु सारे दुनिया का राजा वो अलग है। हालेलुया। अब लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा, लास्ट में स्टार्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे यह 7 का 14 में ख्याल बता, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक छीन देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। साहब, यहाँ पे बालक का पैदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे पुत्र का पैदा हो रहा है। किसका पैदा हो रहा है? पुत्र का पैदा हो रहा है। और जो पुत्र जनेगी उसका नाम क्या रखना? और आपको पता है नहीं इम्मानुएल का अर्थ क्या है? प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि आदम की वाटिका में आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद, पुराना सांप पे खाने के बाद परमेश्वर उनकी बीच में हट गया। तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं उनकी बीच में जाऊंगा इम्मानुएल बनकर, मतलब मैं उनके साथ रहूंगा। आज तब मूसा के तंबू में बाहर से आता था आत्मा, तब मूसा के तंबू में परमेश्वर आता था, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जब से यीशु पैदा हुआ वो बाहर से कोई आत्मा नहीं आता, सब वो आपके अंदर अभी बैठ गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ना तो हम मंथन वाले कहते हैं छू लो, ना तो हम कहते हैं यीशु आ, अगर वो आ जाएगा आपको पीस के रख देगा। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? इब्रानी 1:7 वचन कहता है, स्वर्गदूतों को पवन बनाता है, अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। अगर उसके सेवक धधकती हुई आग है तो जरा सोचो, वो ज्वाला है। वाह, वो ज्वाला है। हालेलुया। अगर आप वो धधकती हुई आग है तो बोलो वो धधकती हुई आग को पैदा करता है, राइट। बस समाप्ति करूं, एक और वचन पढ़ के फिर ऐसे जब एक स्लाइड होता आपके बीच में जी, यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 21 में कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो बोलिए, आज हम परमेश्वर को लेकर चलते हैं। परमेश्वर को आप घर से आए हो सिस्टर, आप यीशु को लेकर आए हो। मैं पंजाब से जब मैं चला, यीशु को लेकर आए हो, क्योंकि यीशु मुझ में चलता फिरता है
और वही है राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया, वही है राजाओं का राजा, वही है प्रभु का प्रभु। इसलिए आपको लास्ट में बताना चाहता हूं, अगर यीशु नहीं आता, यीशु अगर पैदा नहीं होता तो हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाते। अगर यीशु पैदा नहीं होता, बोलिए, कभी भी क्रिसमस क्या है कभी जान ना पाते। और अगर यीशु पैदा हुए ही ना होता, मैं पंजाब से यहाँ आकर गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा होता। अगर यीशु पैदा ना होता, आप इधर से उधर से यहाँ आके नहीं सुन रहे होते मुझे। यीशु पैदा हुआ है साहब, आपके और मेरे पापों के लिए पैदा हुआ था। हालेलुया, यीशु एक बार पैदा हुआ था चन्नी में, यीशु एक बार मरा था क्रूस में, यीशु एक बार दफनाया गया था कब्र में। ना तो चन्नी कोरली चन्नी क्या बोलते हैं, है ना, भेड़ का साला चन्नी होते हैं, क्या बोलते हैं, गौशाला कुछ लोग कहते हैं, लेकिन भेड़शाला है ना। ना तो भेड़शाला में यीशु अब है, ना तो क्रूस में यीशु अब है, ना तो कब्र में यीशु अब है। अब यीशु है, सारे जहां को वो देख रहा है, वहां है यीशु। जहां से सारे जहां दिखा जा सकता है, वहां पे है यीशु। हालेलुया। अब अंत में आप सबको मैं बताना चाहता हूं, 21वीं सदी का जो मोह, बहुत अंतर है, सब बदल गया, चेहरा बदल गया। अगर बालक होता था, क्रिसमस ट्री रखो चलेगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। सेंटा क्लॉज के आगे नाच लो, कपड़े पहन लो, चलेगा, क्योंकि बच्चा है, क्या कर लेगा। लेकिन सुनिए, आज यीशु बालक नहीं है, आज यीशु यहूदा का बब्बर से बन गया। हालेलुया। अगर यहूदा, आज यीशु यहूदा का बब्बर से है, बब्बर से के सामने उल्टा पुल्टा नाटक करोगे, क्या आपको छोड़ेगा, फाड़ के रख देगा। हालेलुया। इसलिए ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्रिसमस ट्री है, ना आपके लिए इंपॉर्टेंट सेंटा क्लॉज है, ना तो केक है। आपके और मेरे लिए राजाओं का राजा यीशु इंपॉर्टेंट है। अभी तो जोर से ताली दे देना चाहिए था। हालेलुया। यस सिस्टर जी, ब्रदर जी, मास्टर साहब, हाँ जी, इधर क्लोज कीजिए। ओके, जितने भी यहाँ सब लोग सुन रहे थे, मैं समझता हूँ कि आज के संदेश को खूब आपने सुना है, लोगों तक पहुंचे, शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर के राज बढ़ने पाए। आमीन।